आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस न्यूमेरिकल में है कि बिना स्पर्श किए आप कैसे निर्णय करेंगे कि कोई दर्पण समतल, अवतल अथवा उत्तल है। तो देखिए, आपके पास समतल दर्पण की बात करें तो ये तो सिंपल सा केस होता है आपके पास। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, समतल है ना, तो समतल दर्पण हो गया आपके पास इस प्रकार से। ठीक, अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी है, सपोज करिए ये, और इसकी हाइट h है और यहाँ से इसकी दूरी है आपके पास d, किससे? समतल दर्पण से d। तो जो दर्पण होगा इसकी इमेज बना देगा यहाँ पर, है ना, प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी ऊंचाई का ऑब्जेक्ट है उतनी ऊंचाई की आपके पास इमेज बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। और जितनी दूरी वस्तु की होती है उतनी दूरी किसकी होती है आपके पास? इमेज की, यानी कि प्रतिबिंब की होती है। ठीक है ना। अगर ये d है तो ये भी कितना होगा? d। इसका मतलब समतल दर्पण में आपके पास समतल दर्पण तो समतल दर्पण में क्या होता है आपके पास, जो वस्तु की, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है आपके पास वस्तु, तो उसको डी ओ लिख देते हैं, और इमेज है तो डी आई। तो समतल दर्पण में हमेशा ही आपके डी ऑब्जेक्ट बराबर हमेशा क्या होगा? डी आई होगा। चाहे आप थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो आपकी जो इमेज है ये भी आगे आ जाएगी, पर इस प्रकार से आएगी कि दोनों के बीच में हमेशा दूरी क्या रहे? समान है। जैसा कि अवतल और उत्तल में नहीं होता। अगर वो आप वक्रता केंद्र पे हैं दोनों के लिए, तो आपके पास जो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी इमेज की भी होती है। लेकिन जैसे मान लीजिए आगे और पीछे मूव करते हैं तो आपके पास क्या आकृति में परिवर्तन आता है, लेकिन समतल दर्पण में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर इस प्रकार से कोई मिरर के अंदर हो रहा है प्रोसेस कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज है उनके बीच की दूरी बराबर रहती है, और सिंपल के तो हाइट, यानी कि जितनी वस्तु की हाइट होगी उतनी प्रतिबिंब की हाइट होगी, तो आपका समतल दर्पण होगा। लेकिन अवतल और उत्तल की बात करें, है ना, तो अवतल दर्पण की बात करते हैं पहले। अवतल दर्पण में आपके पास वस्तु और उसकी हाइट किसकी? प्रतिबिंब की समान रहती है। जब आपका वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट किस पर होता है? वक्रता केंद्र पे होता है, इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, है ना, और ये हो गया मान लीजिए इसका प्रकाशीय पथ। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट डिफाइन करते हैं। जैसे फोकस है तो इसका फोकस होगा इधर, और वक्रता केंद्र भी होगा इधर सी। अगर मान लीजिए आपके पास वस्तु यहाँ पर है, उसकी ऊंचाई h0 है, तो जो इमेज बनेगी, यदि प्रतिबिंब बनेगा, वो भी क्या होगा? इसके जस्ट नीचे बनेगा और समान आकार का बनेगा, एच आई। तो आपके पास क्या कंडीशन होगी? h0 बराबर एच आई। लेकिन जैसे आप मान लीजिए इधर जाना चाहेंगे, ठीक है ना, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर, तो इसकी जो प्रतिबिंब होता है यानी कि इमेज होती है वो किधर भागती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इन्फिनिटी की ओर। यानी कि इधर जाने पर आपका u कम हो रहा है, लेकिन v का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे आप फोकस की ओर जा रहे हो, आपके पास जो आकार है, वस्तु का आकार, इसमें वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि। ठीक है, आकार में वृद्धि। तो आकार में जो वृद्धि होगी, इसका मतलब आपके पास वो दर्पण समतल तो नहीं होगा, क्योंकि समतल में क्या होता है आपके पास? आकार में परिवर्तन नहीं होता। और देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर वो रियल वास्तविक है तो इमेज भी कैसे आ रही है? वास्तविक आ रही है। ठीक है ना। और इस केस में आपके अवतल दर्पण के केस में आपके पास अलग अलग केस मिल सकते हैं कि वस्तु माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, यानी कि जब तक आप माइनस इन्फिनिटी से पोल की ओर जाएंगे आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि वस्तु होगी वो रियल होगी, यानी कि वास्तविक होगी। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करते हैं, चलो, तो आपका जो उत्तल दर्पण है, ठीक, किस प्रकार से होता है आपका? ये इस प्रकार से। ठीक है ना। और ये हो गया इसका प्रकाशीय अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस। तो इसका जो फोकस होता है आपके पास वो इधर होता है, वक्रता केंद्र भी किधर होगा? इधर ही होगा। तो यहाँ पर आपके पास माइनस इन्फिनिटी और ये पोल। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक वस्तु के लिए आपके पास एक ही केस आता है कि आपका जो वस्तु है माइनस इन्फिनिटी से पोल के बीच में है। तो आपकी जो वस्तु होगी वो कौन सी होगी? रियल होगी, यानी कि वास्तविक होगी, वास्तविक। ठीक है। तो अब मान लीजिए आप जैसे माइनस इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ पर बनती है? फोकस पे बनती है। ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी आपके पास, अगर वस्तु आपके पास माइनस इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पे बनेगी, है ना। उसका नेचर कैसा होगा? बिंदु होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे की ओर जाओगे, इसका मतलब u की वैल्यू कम होती जा रही है, माइनस इन्फिनिटी पर है, फोकस पे बन रही है,
तो माइनस इन्फिनिटी से आप पोल की ओर जाओगे तो इमेज क्या होगी, फोकस से पोल की ओर दौड़ेगी आपके पास, ठीक है ना, फोकस से पोल की ओर, तो ये हो गया v। ठीक, तो इस प्रकार का जो वेरिएशन आएगा आपके पास, परिवर्तन आएगा, तो वो कौन देता है, केवल आपके पास उत्तल दर्पण देता है ना, कि अपन जैसे माइनस इन्फिनिटी पर है तो आपकी प्रतिबिंब फोकस पर है, और वो कौन सी होती है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, तो आपको वो दिखाई नहीं देगी। ठीक, अब जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से पोल की ओर जाओगे, ठीक है, इसका मतलब आपके पास u का मान कम होता जा रहा है, और यहाँ से पोल से फोकस जाओगे तो आपके पास इमेज फोकस से पोल की ओर जाएगी, तब भी आपके पास पोल पे जाओगे तो जो इनकी दूरी है वो समान हो जाएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास u का मान ज़्यादा है ना, और f का मान कम होगा। इसका मतलब अगर माइनस इन्फिनिटी से पोल की ओर जाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, आकार छोटा होता है। ठीक है, नहीं कि इसका मतलब आप दूर की वस्तु को भी उस मिरर के अंदर देख सकते हैं ना, किसके अंदर, उत्तल दर्पण के लिए। ओके, तो इस प्रकार से तीनों में अंतर बताया जा सकता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।